विदर्भ टीवी एक बार फिर उन कामगारों के प्रति, उन कामगारों के लोगों की जो महाराष्ट्र में, भारत में, नागपुर जिले में कामगारों को शोषण हो रहा है। विदर्भ टीवी ने पिछले 2 दिन पहले यहाँ के ही पावर प्लांट के गेट पर जो 660 कौराडी का एक सबसे बड़ा एशिया का सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, जिससे सामने में कामगार के ओर पर होने वाले अत्याचार के ऊपर यहाँ के नगर अध्यक्ष राजेश रंगारी और यहाँ के पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहब के नेतृत्व में आंदोलन किया था, जहाँ पर ईएम सर्विस के यहाँ पर 146 लोगों को निकाल दिया गया था। इसमें विदर्भ टीवी ने 2 दिन पहले से प्रकाशित किया था और इस नेतृत्व को, इस कामगारों के प्रति माननीय बावनकुळे साहब और राजेश रंगारी भाऊ के प्रयास से, असफल प्रयास से उन कामगारों के करीब 6 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में घर का चूल्हा नहीं जल रहा था। इस पर बहुत इस पूरे विषय पर लेकर राजेश भाऊ ने आंदोलन के तहत यहाँ के प्रशासन को ये पूरे अवगत कराया, इस प्रशासन को जगाया। इस पूरे मसले पर आज विदर्भ टीवी ने उस खबर को लगाने के बाद में उनकी जीत हुई और 140 कामगारों को परसों के दिन, जहां पर दशहरे के एक दिन पहले पूरे कामगारों को लिया गया, इसका पूरा जीत का श्रेय राजेश भाऊ और माननीय बावनकुळे साहब का जाता है। और वही विदर्भ टीवी में इस खबर को चलाने के बाद में उसका श्रेय विदर्भ टीवी को आज राजेश भाऊ ने और पूरे महासंघ, उनके भारतीय जनता पार्टी कामगार महासंघ ने विदर्भ टीवी का धन्यवाद किया है और उनका आज हमारा यह सत्कार करके हमारा मनमोल बढ़ा है। हमारे साथ में राजेश रंगारी भाऊ एक्सक्लूसिव विदर्भ टीवी पर है। भाऊ, जिस तरह से कामगार के प्रति हमेशा आप लड़ते हैं, जीत दिलाते, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का, कामगार होता है, उन्हें जीत दिलाने का आपने हमेशा काम किया, उनके न्याय के लिए आप हमेशा लड़े, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पावर प्लांट जो खड़ा है, ये केवल महाजनको के एम्प्लॉय के नहीं तो कामगारों के ऊपर खड़ा है। कामगारों के परिश्रम से, कामगारों के मेहनत से ये पावर प्लांट खड़ा है और उस कामगारों के साथ अगर अन्याय होता है तो मैंने पहले ही कहा कि कामगारों के विषय में मैं हमेशा तत्पर तो रहूँगा। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मेरे कामगारों के साथ रहूँ। जिस समय 140 ईएम सर्विस के कामगारों को बंद किया गया और कारण बताया गया कि हेड ऑफिस से वर्क ऑर्डर नहीं आई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वर्क ऑर्डर नहीं आती है तो एलवाई देना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उन पे अन्याय हो रहा था। उनकी भूल से उनको बताया जा रहा था कि आज होगा, कल होगा। 8 दिन से कड़ी धूप में वो बैठने के बाद सबसे पहले उस आंदोलन को मैंने भेंट दी, बावनकुळे साहब ने भेंट दी। लेकिन मैं कामगार कृति समिति का तो अभिनंदन करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई श्रेय है तो विदर्भ टीवी का है। हमेशा कामगारों के विषय में, चाहे कोराडी का पावर प्लांट हो, पुराना 210 का प्लांट हो, खापरगेड़ा का प्लांट हो, अनेक सिल्लेवाड़ा के माइंस के कोल माइंस का विषय हो, विदर्भ टीवी ने हमेशा कामगारों का, श्रमिकों का भाग लिया है और मैं सबसे ज़्यादा श्रेय विदर्भ टीवी को देना चाहूँगा। इसीलिए मैं सचिन जी मून और उनके सारे टीम का, खासकर जी शैलेश जी ढोरे का और उनके सारे कर्मचारियों का अभिनंदन मैंने कामगार महासंघ और कृति समिति की तरफ से किया है। कामगारों को जब जब अन्याय होगा तब तक वो कामगारों के विषय में उनके साथ रहूंगा। भाऊ, एक लास्ट सवाल, जिस तरह से आपने कहा है कि कामगारों की बात की है, तो कामगार आपने उस नजर से नहीं देखा, किसी पार्टी का नहीं देखा, किसी धर्म का, किसी का, कामगार है, उसके लिए आपने हमेशा तत्पर रहे। बावनकुळे साहब और आपने उन कामगारों को न्याय दिला है। 175 लोगों के, 146 लोगों का आज घर का चूल्हा जला है, उनके रोजी रोटी हुई है। आपके माध्यम से कितना सुकून लग रहा है? बिल्कुल सुकून की बात है। ब्लड किसी का भी कामगार का कामगार नाम से नहीं होता है, वो इंसान है। सबसे पहले पार्टी ये बाजू में छोड़ के कामगारों के विषय में अगर शोषण होता है, श्रमिकों का शोषण होता है, उनके साथ में शोषण होता है। प्रशांत जी, महासंघ की ओर से जीत हुई है भाव के नेतृत्व में, कैसा लग रहा है? आज 140 कई दिनों से, 6 महीने से लॉकडाउन का आज चूल्हा जला है। विदर्भ टीवी के माध्यम से राजेश भाऊ और बावनकुळे साहब के प्रयास से ये बड़ा आज 140 की जीत हुई है, महासंघ की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कामगारों की जीत हुई है। खूप चांगलं वाटत आहे। माणसं लागले, 146 माणसं बंद होते 8 दिवसापासून। बावनकुळे साहेब आले, ते तर आंदोलनामध्ये सपोर्ट केला, राजेश भाऊ सपोर्ट केला आहे, त्याच्यामुळे ते माणसं लागले, त्यांनी खूप आमचे अभिनंदन मानलं आहे। आम्ही विदर्भ टीव्ही न्यूजच्या, खास करून शैलेश भाऊ ढोरे, तुमच्या अभिनंदन मानतो आणि तुमच्यामुळे ते माणसं लागलेले आहे, यासाठी आम्ही तुमच्या आभार व्यक्त करतो। नागदेव साहब, क्या कहेंगे? जीत हुई है, कड़ी धूप में काम करना पड़ा, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही थी। यहाँ के महाजनकों के प्रशासन जिस तरह से नजरअंदाज करते, 146 लोग जो कि दिन रात पावर प्लांट को बढ़ाने के लिए एक मेहनत करते हैं, कामगार एक मेहनत करता है, उनके लिए इस तरह का सफलता भाव के नेतृत्व में, बावनकुळे साहब के प्रयासों से और विदर्भ टीवी ने किए हुए काम का, क्या कहेंगे? जीत मिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब यहाँ के सिस्टम और प्रशासन का दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है, जो कि कामगारों को 8 दिन उनके घर में बैठना पड़ा। और कोई कामगार अगर 8 दिन घर में बैठता तो आप समझ सकते हो कामगार की क्या समस्या है। हमारे नगराध्यक्ष श्री राजेश भाऊ रंगारी आए, आंदोलन में भेंट दी। उनके बाद हमारे श्री पूर्व ऊर्जा मंत्री बावनकुळे जी साहब आए, उन्होंने आंदोलन में भेंट दी। उनकी वजह से और उन्होंने
ऊर्जा मंत्री अभी के नितिन जी राउत, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कामगारों की समस्या तुरंत ली और तुरंत काम कर दिया। उन लोगों का काम दूसरे दिन से चालू हो गया। मैं चाहता आपके टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी यह न्यूज़ दिखाई और अति तत्काल में कार्यवाही की। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विदर्भ टीवी के माध्यम से महाजन को, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा अगर कोई टेंडर प्रक्रिया तो वो जल्दी से जल्दी कर ली जाए, ताकि किसी और कामगार के पेट पे इस तरह से 7 और 8 दिन उसको घर में ना बैठना चाहे। एक बार मैं फिर से विदर्भ टीवी का धन्यवाद करना। भाव क्या कहेंगे, कितना लग रहा है? सुकून लग रहा है? कामगार लग गए पूरे? सुकून तो लग रहा है, क्योंकि कामगार समाज के जो दीन दलित पीड़ित, जो ये हाथ से खाना वो हाथ में रहना, उनको 8 दिन से बैठल के जो रखे थे, उनको आज जीत मिली है। और वो उसका श्रेय तो आधा न्यूज़ चैनल विदर्भ टीवी को जाता है, क्योंकि वो जो टेलीकास्ट है वो नहीं दिखाते तो जाग नहीं आती प्रशासन को। तो मुझे तो लगता है कि शैलेश जी ढोरे साहब, इन्होंने काफ़ी तत्परता दिखाई है। वो जो प्लांट में जो धूप में कड़ी धूप में बैठे थे, और वहाँ हमारे नगर के नगर अध्यक्ष वो भी बैठे थे। बाद में ऊर्जा मंत्री माजी ऊर्जा मंत्री ने भेज दी और सबका नितिन राउत साहब को फ़ोन किया और निर्णय लिया, और शाम को उन कामगारों का निर्णय लिया गया और वो कल शाम को लग गए। और मैं धन्यवाद देता हूँ विदर्भ टीवी का। दर्शकों, जिस तरह से लगातार कामगारों को शोषण के प्रति विदर्भ टीवी हमेशा उन कामगारों के प्रति खड़े रहेगा जो कामगारों पे अन्य अत्याचार होता है। हम लोग विदर्भ टीवी उन लोगों की जान, मतलब किसानों की, उन कामगारों की, उन लेबरों की, उन समस्याओं को लेकर हमेशा ग्राउंड जीरो लेवल पर विदर्भ टीवी हमेशा काम करते हैं। दर्शकों, हम लोग जहां पर उसी दिन दोपहर में हमने इसको टेलीकास्ट किया, उसी शाम को तत्काल यहाँ पर ऊर्जा मंत्री माननीय माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे और राजेश रंगारी साहब के नेतृत्व में प्रयासों से और विदर्भ टीवी की खबर लगते हुए प्रशासन पे, जिस तरह से प्रशासन पे प्रेशर आया, प्रशासन ने प्रेशर करके तुरंत उन कामगारों को शाम को यहाँ पर पूरे 140 कामगारों का यहाँ पर तत्काल उनको यहाँ पर ले आया गया। इस खबर के माध्यम से विदर्भ टीवी ने उन 140 लोगों के घर का चूल्हा जलाया, उन 140 लोगों के परिवार को आज एक सुकून का, यहाँ पर आज वो सुकून में है, उस कामगारों में हर्षोल्लास है। और विदर्भ टीवी का धन्यवाद राजेश रंगारी और साथ में कामगार की संघ के जो कृति समिति कामगार संघ के पूरे पदाधिकारियों ने कहा, विदर्भ टीवी हमेशा उन लोगों के साथ में खड़ा है, उन लोगों के दुख सुख में, उन लोगों के परेशानियों में विदर्भ टीवी खड़ा है। विदर्भ टीवी हर कामगार के तरीका, इसी तरह से कामगारों के खबर विदर्भ टीवी हमेशा प्रकाशित करेगा, प्रशासन को जगाते रहेगा। यही काम विदर्भ टीवी का और वही काम विदर्भ टीवी हमेशा करते रहेगा। इसी खबर को मैं विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन सुखदेव सोनेकर के साथ शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, कोराडी।